हाँ जी, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 7 से जो 14 मई का करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो मंडे से इस संडे तक का हुआ। ये क्लास कल अपलोड होने वाली थी, लेकिन कल है वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी। आप सबको पता ही होगा कि भी EORO का एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम मेरा भी था, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर ही दी थी कि भी संडे वाली क्लास है वो अपने को कब मिलेगी, सोमवार को मिलेगी 7 तारीख को। यानी आज आपको ये 7 बजे है, सॉरी 7 बजे ये क्लास है वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। चलिए अपन अब आज हम डिस्कस करेंगे इस 7 दिनों के जो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको एक बात और बता दूं, एक क्लास और लेके आएंगे अपन, जिसमें कल एग्जाम हुआ EORO का, उसमें प्रत्येक पारी में 2 पारियों में एग्जाम हो गया वो, अब उसके प्रत्येक पारी में 20 क्वेश्चन थे। तो अपन दोनों शिफ्ट के हैं वो 20-20 40 क्वेश्चन है, उनके भी आपको आंसर बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि पिछली अपनी जो अप्रैल और जो सुपर 50 और सुपर 30 जो अपन ने 2 क्लास लेके आई थी, उसमें से ही करंट अफेयर के मैटर में कितने क्वेश्चन है वो हूबहू वैसे के वैसे आपको उस एग्जाम में मिले थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एक बढ़िया सी खूबसूरत मोटिवेट शायरी के लिए, कि कुछ परिंदों को सिर्फ 2-4 दाने चाहिए, कि कुछ परिंदों को सिर्फ 2-4 दाने चाहिए, तो कुछ को पूरा आसमां चाहिए। कि कुछ पाना है तो खुद पर वक्त लगा, फिर देखना ये दुनिया तेरे आगे लाइन लगाएगी, कि आपका वक्त चाहिए। इसी मोटिवेटेड शायरी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहां पर लिथियम के भंडार मिले हैं। ये भाई साहब भंडार है वो कहाँ मिले हैं, अपने राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। इससे पहले फरवरी के अंदर है वो खबर आई थी कि ये जम्मू कश्मीर में भंडार मिले थे। तो उसके बाद में अब अपने राजस्थान के हैं अंदर भंडार मिले हैं। और ये वैसे ऐसे ही नाम थोड़ी ना है अपने राजस्थान का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान के कहाँ मैंने आपको बता ही रखा है, डेगाना नागौर। कहाँ हो जाएगा? डेगाना नागौर पर है ये खनिज मिले हैं। और देखो ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में है फैक्ट है वो डिस्कस करते हैं, कौन कौन से हैं। 3 नए संरक्षण मैंने आपको बताए थे, जो संरक्षण अभ्यारण्य है वो अभी लेटेस्ट घोषित किए गए थे। पहले कितने थे? तो पहले थे 23, अब 3 और कर दिए, तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए हैं, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा है? एक तो शोरसेन 12, एक हरिहरगढ़ भीलवाड़ा और एक खिंचन जोधपुर। अब देखो अपने राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और श्रम दिवस उत्पादन में अपना भारत राज्य है राजस्थान जो शीर्ष पर रहा। 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। और अपन ने जोधपुर में वो जो काजरी है उसमें भी अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि बाजरे के है ना वो भुजिया बना रही है। कौन बना रही है? तो वो काजरी संस्थान बना रही है, ये अपन ने देखा भी था। और काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये अपन ने क्वेश्चन पहला डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं, राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मगन सिंह राजवी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? मगन सिंह राजवी को बनाया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन अब इससे संबंधित देखो और खिलाड़ी है उनको क्या क्या इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उन खिलाड़ियों के बारे में अपन जान देते हैं। देखो देवेंद्र झाझड़िया सब लोग जानते हो आप, अपने चूरू के ही हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रिटिश संसद द्वारा 6 राजस्थानियों को, याद रख लेना मोस्ट है ये क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद द्वारा 6 राजस्थानी व्यक्तियों, कितने? 6 राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकार सम्मान दिया गया है।
एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। कल ईओ के फर्स्ट शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया था, मैंने डिस्कस करवाया भी था और उसी वक्त बोला था कि मोस्ट क्वेश्चन है ये। ईओ और आईए वाला तो आप लगा लेना, सूचना सहायक वाले, और उस टाइम भी बोला था ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन ये 6 कौन कौन है उनकी मैंने लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, ठीक है ना। ब्रिटिश संसद द्वारा 6 राजस्थानी व्यक्तियों, कितने? 6 राजस्थानियों को कौन सा पुरस्कार? भारत गौरव अलंकार से सम्मान दिया जाएगा। कौन सा सम्मान दिया जाएगा? भारत गौरव अलंकार सम्मान है, वो दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं, फटाफट देर नहीं करते हुए। राजस्थान में कहां पर सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोली गई है? अधिकरण की कौन सी स्थायी पीठ खोली गई है? कहाँ, किसकी? सिविल सेवा अपील की। और कहाँ खोली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जोधपुर के अंदर खोली गई है। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। अब देखो जोधपुर को किस किस अन्य नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं, आप सबको पता है। और बजट 2023-24 ये जो स्थायी पीठ है ना, बजट 2023-24 में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में। और ये जो घोषणा है ना, ये बजट 23-24 की है, ठीक है ना। ये घोषणा की कब खोली जाएगी? ये बजट 23-24 में, जो यानी अभी वाले जो बजट हुए थे ना, उसके अंदर बताया गया था, घोषणा की गई थी। अब इसके अलावा देखते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ? जयपुर में है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1976 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1976 को हुई थी। 12 मई को किसका स्थापना दिवस है? जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। किसने की थी? राव जोधा ने, मारवाड़ शासक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आई होप ये क्लास आप इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और इस क्लास को अंत तक भी देखना है। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हर सवाल की तरह, तो उसका भी आप आंसर जरूर दीजिएगा। और अगर कोई कमी लगे तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में है वो अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। कोई कमी होगी तो नेक्स्ट क्लास में वो कमी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीटीएस, यानी राजस्थान के किस जिले में पीटीएस की स्थापना की जाएगी? आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि पीटीएस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी अजमेर के अंदर। आप बोलोगे सर आपने जिला बोला, तो जिला कौन है? अजमेर के कहाँ? चिल्लोरा में। कहाँ? चिल्लोरा में की जाएगी। ये पहले, इससे पहले किशनगढ़ में भी थी, ठीक है ना। अब इससे पहले और कहाँ कहाँ थी? देखो ये रही पीटीएस, मैंने पूरी लिस्ट बता दी। अलवर, भरतपुर, झालावाड़, खेरवाड़ा और बीकानेर और किशनगढ़ में भी थी। ये किशनगढ़ में थी। ये भी किशनगढ़ के सिल्लोरा के अजमेर में खोली गई है। मतलब सिल्लोरा इससे पहले किशनगढ़ में थी, अब ये सिल्लोरा है, ये भी कहाँ पड़ता है? किशनगढ़ में पड़ता है। और ये दोनों चीज कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है, ठीक है ना। राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ है? तो जयपुर में है। कहाँ है राजस्थान पुलिस अकादमी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, आप ध्यान रखना। ऐसे जो ये फैक्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जयपुर में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 को हुई थी। अब देखो राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी लेटेस्ट गया ही था। प्रथम डीजीपी रघुनाथ सिंह। प्रथम डीजीपी कौन थे? रघुनाथ सिंह। और वर्तमान डीजीपी कौन है? वर्तमान डीजीपी है उमेश मिश्रा। कौन से हैं? 35वें नंबर के हैं। जैसे राज्यपाल है ना अपने, राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, जो कौन से हैं? 44 में, ठीक है ना। वैसे ही कौन से ये वर्तमान डीजीपी है वो कितने? 35वें नंबर के हैं, जिनका क्या नाम है? उमेश मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में किसने 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा निशा लिम्बा को जीता है। निशा लिम्बा को जीता है। अब देखो ये कहाँ से है? तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से है? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से है। अब ये कहाँ आयोजित हुई? पहले तो देखो कौन सी थी? 5वीं थी, ठीक है। जीता कौन? निशा ने। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। निशा लिम्बा कहाँ की है? गंगानगर की है, ठीक है। आयोजित कहाँ हुई थी? बेंगलोर के अंदर आयोजित हुई थी।
अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मिल जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, शॉर्ट पुट खेल से संबंधित है। अब देखो एक इससे रिलेटेड एक फैक्ट और है कि सीकर की सुमन ढाका शॉर्ट पुट और डिक्शन, शॉर्ट पुट और डिक्शन थ्रो में भी रजत तथा कांस्य पदक जीता। मतलब शॉर्ट पुट में तो जीता रजत और डिक्शन में कौन सा जीता, कांस्य पदक। ठीक है ना, आप समझ गए, तो ये भी आप याद रख लेना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना का MiG-21 कहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये लेटेस्ट खबर है, आप लोगों को पता ही होगी इसकी तो, कि भाई MiG-21 है वो क्रैश हो गया, लेकिन आप उनको अपनी डायरी में नोट नहीं किया। उसी दिन ये क्वेश्चन बना लिया था मैंने, जैसे ही मुझे मिला न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मेरे को चलो एक क्वेश्चन ये मिल गया। 2-3 क्वेश्चन आपको डेली मिल जाते हैं, तो वहीं आप ऐसे छोटे छोटे ना, छोटे छोटे मतलब आपको ये लग सकता है कि छोटे छोटे टारगेट है ना, वो क्या बनाएं, क्या होता है उससे, लेकिन अगर दिन में आप छोटे छोटे बदलाव करोगे ना, तो एक दिन उसका बड़ा है ना क्या मिलेगा आपको, बड़ा परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब देखो MiG-21 क्वेश्चन पे आते हैं। MiG-21 है, ये एक रेस हुआ। अब इसमें एक खुशी की बात ये थी कि चलो जो चलाने वाले थे ना, वो ऑफिसर है, वो क्या हुई, वो सकुशल है, वो अपने गुब्बारे से है वो उतर गए थे। ठीक है ना, लेकिन दुख की बात ये रही कि 3 महिलाएं थी, वो क्या कर रही थी, बातें कर रही थी, तो ये घर पे आकर है वो गिरा, तो उनकी है वो तुरंत वहीं पर ही मौत हो गई। अखबार में जैसे आया था कि वो कहाँ पर जा रही थी, कि वो कोई छाछ या दूध लेने जा रही थी, तो वो बीच में घर में मिल गई, तो उसके हालचाल पूछने लगी इतने भी बिनो मिग भाई साहब आए और उनके ऊपर गिर गए, तो उनका तो कल्याण हो गया, लेकिन वायुसेना के ऑफिसर हैं वो बच गए। तो ये हनुमानगढ़ की में क्रैश हुआ था, कहाँ कौन सा हुआ था, MiG-21, ये पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हाईकोर्ट LDC में आया था इससे रिलेटेड, जो कर्नाटक में हुआ था 8 मई 2023 को बहलोल नगर में, हनुमानगढ़ के कहां पर, बहलोल नगर में। आप ये याद रखना, बहलोल नगर में हुआ था नन्ही हमारी शान अभियान, सॉरी, नन्ही हमारी शान अभियान अजमेर में चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है, अजमेर प्रशासन के द्वारा है, और नन्ही हमारी अभियान है वो चलाया जा रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां भारती के वीर पुत्र महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है। तो महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है, ये मुझे लगता है प्रत्येक राजस्थान के निवासी को पता है। कब मनाई जाती है, 9 मई को मनाई जाती है। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये कट्टारगढ़ यानी कुम्भलगढ़ है ना, कुम्भलगढ़ किला जानते हो ना, कुम्भलगढ़ के कट्टारगढ़ जिले, कट्टारगढ़ के बादल महल के जुन्नी कचहरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जुन्नी कचहरी है, कुम्भलगढ़ किले के अंदर है वो। कुम्भलगढ़ किला कोई छोटा सा तो है नहीं, तो उसी के अंदर क्या है, कट्टारगढ़ है, जो बहुत ऊंचा है, यानी उसको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जिससे अपनी सर की पगड़ी है वो गिर जाए, इसको पूरा ऊपर देखे तो। ठीक है, तो बादल महल की जुन्नी कचहरी के अंदर क्या हुआ था, जन्म हुआ था, किसका, महाराणा प्रताप जी का। कब हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ये भी क्वेश्चन याद रखना, कब हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। शासन कब किया गया था, तो 1974 से 1574 से 1597 को, यानी 1572 से 1597 तक इन्होंने है वो शासन किया था। 1540 के अंदर है वो क्या हुआ थे, इन जन्म हुआ था। अब देख लो कितने साल के बाद में इनको शासन मिला था। और बता दूं, इनका 2 बार है वो राज्याभिषेक हुआ था। एक बार तो गोगुंदा में, और फिर क्या हाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है ना, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, ये मैंने लिख ही रखा है शायद, हाँ ये रहा, प्रथम तो गोगुंदा में, दूसरा हुआ था कुंभलगढ़ में। ठीक है ना, माता कौन थी, तो माता आपको पता है जयवंता बाई थी। जयवंता बाई कौन थी,
माता जी थी इनकी। पिता उद्देशी, कौन थे? उद्देशी। और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है बताओ? इनकी छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है। और कहाँ बनी हुई है? तो ये बांडोली, बांडोली के बेजड़ बांध के किनारे, बेजड़ बांध के किनारे, ठीक है ना, बेजड़ बांध के किनारे बनी हुई है। एक बार वापस डिस्कस करवा देता हूँ। 2 बार इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। गोगुंदा, कुंभलगढ़। माता जी का नाम जयवंताबाई, पिता का नाम उद्देशी। इनकी छतरी है वो 8 खंभों की है। और कहाँ है? बांडोली बेजड़ बांध के किनारे हैं, ठीक है ना। एक और बता दूं, इन्होंने फेमस युद्ध लड़ा था 18-21 जून 1576। कौन सा था? हल्दी घाटी। कौन सा था? हल्दी घाटी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 18 याद रखें या 21 रखें? देखो ये डेट कौन सी भी आ सकता है, तो दोनों डेट है वो रखनी है। 18 भी पूछ सकते हैं, 21 भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा कौन सी पूछी गई है? तो 21 पूछी गई है। तो आपको ये दोनों है वो ध्यान रखनी है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। ये महान योद्धा थे। और जब इनकी मौत हुई थी ना, तो अकबर भी है वो क्या हुआ था? दुखी हुआ था। ये कौन कहते हैं? अकबर के दरबारी कवि दुर्शाह आडा जी कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु की खबर है वो अकबर को मिली ना, तो वो भी दुख हुआ, क्योंकि वो ये चाहता था कि अगर मैं हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहता हूँ ना एक, तो इनको अपने है वो गुलाम करूं। तो इन्होंने है वो कभी है वो न तो संधि की और न वह वो मुगलों के सामने कभी झुके नहीं। आजीवन है वो संघर्ष करते रहे, ठीक है ना। इनकी पूरी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो देखो, 1 क्लास या 2 क्लास भी कम पड़ जाती है इनके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो पूरी डिस्कस करेंगे तो यही क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैंने मोस्ट फैक्ट है वो देख ली। SDG स्टेट रिपोर्ट 4.0 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य नहीं, सॉरी, कौन सा जिला? क्योंकि स्टेट की तो क्या है? रिपोर्ट ही है। तो यहाँ राज्य नहीं आकर क्या आ गया? जिला, ठीक है ना। ये थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर होती रहती है। तो सिक्कर, सिक्कर है वो SDG 4.0 में कौन सा रहा है? टॉपर सिक्कर रहा है, ठीक है ना। इसमें दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? झुंझुनू रहा, झुंझुनू रहा है 4.0 में, ठीक है ना। 4.0 में झुंझुनू रहा है, लेकिन SDG 1.0 में पहले स्थान पे था। 1.0 में पहले स्थान पर था। ये देखो 1.0 में है वो पहले स्थान पर था। SDG 2.0 में कोटा पहले स्थान पर। SDG 3.0 में जयपुर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, ठीक है ना, याद रख लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट तो आप हो ही, या तो पक्का ही रखोगे। 12 से 14 मई 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? देखो 12 से 14 मई ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप सबको पता है ग्रीष्म महोत्सव पूरे राजस्थान में गर्मी पड़ती है इस टाइम। एक ही जगह है जो राजस्थान की क्या है, ठंडी है, तो माउंट आबू सिरोही, ठीक है ना। माउंट आबू सिरोही के अंदर है वो ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। और यही शरद महोत्सव भी मनाया जाता है। यहीं पर शरद महोत्सव मनाया जाता है जो सर्दियों के अंदर होता है, ठीक है ना। सर्दी में शरद महोत्सव मैंने बता दिया। अब देखो और महोत्सव है वो काफी है वो चर्चा में रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं कि जैसलमेर में मरु महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, बीकानेर में ऊंट महोत्सव, ये जनवरी में मनाया गया था, जनवरी, ठीक है ना। पतंग महोत्सव जयपुर में फेमस है, आप सबको पता है कि जब जिस दिन पतंग उड़ाया जाता है ना संक्रांत के दिन, तो भाई साहब सब है वो मार्केट खाली दिखेगा, पूरी जनता है वो कहाँ मिलेगी? छतों पर मिलेगी, ठीक है ना। बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। थार महोत्सव ये सेकंड ग्रेड में पूछा था RPSC, ठीक है। ये रोचक फैक्ट भी है, मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। राजस्थान में किस घाट में रेल बस चलाई जाएगी? राजस्थान में किस घाट में रेल बस चलाई जाएगी? तो गोरम घाट, ये कहाँ पर है? अजमेर में, अरावली पर्वतमाला के अंदर है, ठीक है ना। तो गोरम घाट के अंदर है वो कौन सी? गोरम घाट के अंदर है वो रेल बस चलाई जाएगी। ये पर्यटन को बढ़ावा देगी। किसको देगी? पर्यटन को क्या करेगी? पर्यटन को बढ़ावा देगी।
और यह मथुरा के बाके बिहारी भक्तों के लिए देवगढ़ मदारिया तक चलाई जाएगी। यानी मथुरा के बाके बिहारी भक्तों के लिए देवगढ़ मदारिया तक है वो चलाई जाएगी, ठीक है ना। यानी यूपी से आती हुई रेल बस का नाम क्या होगा, राधा रानी, तो क्योंकि चलेगी कहाँ से, मथुरा में। मथुरा में किसका नाम चलता है, तो भाई साहब कृष्ण जी का चलता है। जैसे ही आप सीकर से आगे निकलोगे ना, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, भी सीकर तक, तो सीकर से आगे निकलोगे ना तो आपको खाटू श्याम जी आ जाएंगे, तो जय श्री श्याम मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप जयपुर के अंदर एंटर करके ये दौसा भरतपुर इधर की तरफ चलोगे ना, मिड जयपुर में मान लो, तो वहां आपको क्या मिलेगा, राधा राधा ही मिलेगा। राम राम बहुत लोग कम मिलते हैं। राम राम तो आपने पश्चिम में है, वो भी है डिवाइड कर रखे हैं। राजस्थान में कितने ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी, तो महिला ब्लॉक में सहकारी महिला ग्राम सहकारी समिति है वो गठित की जाएगी, कितने में, तो 551 के अंदर। इसके कार्य क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत आएगी। न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, 300 होने चाहिए, ठीक है ना। ये याद रखना ना, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको बता दूं, इंदिरा रसोई वाला भी क्वेश्चन आ गया कि जब 2020 में ये चलाई गई थी ना पहली बार, तो उस टाइम कितनी रसोइयाँ थी, तो 358 थी। ऑप्शन था 358, 200 और 501, तो इनमें से कोई नहीं। ये इंदिरा रसोई योजना है शहरी क्षेत्र में चलाई गई थी, लेकिन अब इसमें घोषणा कर दी ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाई जाएगी, तो आप याद रखना, ठीक है ना। 10 मई को प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया, तो नाथद्वारा में किया था। नाथद्वारा कहाँ पर पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। यहीं से ही है, आप याद रखना, 5G नेटवर्क की है ना शुरुआत हुई थी। ये किसने की थी, जियो ने की थी, ठीक है ना। राजस्थान का पहला स्थान था नाथद्वारा राजसमंद से, ठीक है ना। और यहीं पर है वो शिव जी की बड़ी प्रतिमा है का अनावरण किया गया था, ठीक है ना। बड़ी प्रतिमा के नाथद्वारा में 12 फरवरी 2023 को दौसा के धनवाड़ में देश के सबसे लंबे मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड को जनता को समर्पित किया था। ये तो सबको पता है, कब हुआ था, 12 फरवरी 2023। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। कैसे, मोदी जी, यहाँ मोदी जी, तो यहाँ भी देखो ये मोदी जी ने ना, ये मोदी जी ने काम किया था मुंबई एक्सप्रेसवे को। दौसा के धनवाड़ में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड को जनता को समर्पित किसने किया था, मोदी जी ने किया था, जो अपने कौन है, पीएम है, सबको पता ही होगा। नवंबर 2020 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, नवंबर 2020 में इसका भी उद्घाटन किसने किया था, तो मोदी जी ने किया था। ये देख लो, ठीक है ना, आप याद है जरूर रखना। एक और आया था जो 16 फरवरी 2023 को है, वो लोकार्पण जल जन मन का कहाँ पर किसने किया था, तो मोदी जी ने ही किया था फरवरी के अंदर, जो वर्चुअल लोकार्पण था, मतलब उपस्थित नहीं हुए थे लेकिन ऑनलाइन किया था दिल्ली से। वो क्वेश्चन कल वाले पेपर में आया था। हाल ही में किस विभाग के द्वारा सिनेमा ऑन व्हील एक अभिनव पहल शुरू की गई है। सिनेमा ऑन व्हील एक अभिनव पहल है, वो शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। देखो शिक्षा विभाग के द्वारा क्यों की गई है कि ये कब की गई थी, तो यह पहल है वो 2020 के अंदर प्रारंभ की गई थी। आप सबको पता है क्या आया था 2020 के, कोविड-19। तो इसने ऐसा सिस्टम कर दिया कि जिन बच्चों को हम मोबाइल से दूर रखते थे, खेलों तक रखते थे, उनको मतलब फिजिकल खेल खेलना अच्छे होता है, तो उनको हम खुद है वो मोबाइल ला कर दिया, और सारी शिक्षा है वो क्या होगी, डिजिटल हो गई थी, ठीक है ना। तो ये काम है वो कर्मकांड किसने करवाया था, कोविड-19 ने करवाया था। उसी के टाइम है वे शिक्षा विभाग ने ये पहल चलाई थी। 2020 में प्रारंभ के लाभान्वित छात्र है वो 1.03 लाख। शिक्षा मंत्री BD कल्ला जी ने ये की है। अब देखो ये है ना, ये नो डाउट ये योजना पहले की है, लेकिन अभी BD कल्ला जी है वो इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या कर दी, और BD कल्ला जी ने इसका क्या कर दी, इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट कर दिया। आपको मैंने बोलता है कि कोई भी योजना के अंदर कुछ मूवमेंट होता है ना, तो उसके बाद में वो क्या हो, चाहे कितनी पुरानी क्यों ना हो, तो वो खबरों में आ ही जाती है, ठीक है ना। भी अब जो इंदिरा रसोई वाली है, अब वो 2020 की है। अब आप बोलोगे सर 2020 सर अभी 2023 चल रहा है, EORO के अंदर तो पेपर 2023 का करंट अफेयर, ये कोई करंट अफेयर थोड़ी ना होता है।
12 महीने तक का होता है, वैसे याद कैसे करें। लेकिन ये क्या है, फेमस योजना है इंदिरा रसोई। इसको कहां से कहां तक, अब क्या हुआ, बजट 2023-24 के अंदर है वो, इसमें रसोइयों की संख्या बढ़ाएगी। अब रसोइयों की संख्या बढ़ाएगी, साथ में ये कहा गया कि ग्रामीण स्तर पर भी इसको खोलेंगे। तो इसका मतलब ये योजना क्या होगी, हलचल हुई तो करंट बन गई। करंट बनते ही इसका इतिहास तो पूछेंगे। यह योजना 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। कौन सी योजना, सॉरी माफी चाहूंगा। क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, ये देख लिया क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं देखा आपने, सॉरी। मुख्यमंत्री 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 लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, तो उपक्रम की स्थापना करना एवं नए रोजगार उपलब्ध कराना। उपक्रम की स्थापना करना और नए रोजगार उपलब्ध कराना। यह योजना कब तक रहेगी, ये याद रखना, कब तक संचालित रहेगी, तो 31 मार्च 2024 तक रहेगी। कब तक रहेगी, 31 मार्च 2024 तक रहेगी। प्रारंभ कब हुई थी, तो 2019 को हुई थी। कब हुई थी, दिसंबर में हुई थी। अब देखो, ईट राइट स्टेशन का दर्जा बीकानेर और गांधीनगर, आप बोलोगे ये क्या है। ईट राइट स्टेशन का दर्जा है वो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि गांधीनगर को दर्जा दिया गया, लेकिन अभी इसी वीक के अंदर है वो ईट राइट स्टेशन का दर्जा है वो बीकानेर रेलवे स्टेशन को भी दे दिया। मतलब ईट राइट स्टेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो खाने योग्य चीजें है ना वो मिलावटी नहीं है, मतलब स्वस्थ है, आप खा सकते हो, आपके हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है। बीट्स पिलानी की टीम को किस देश की अंतरिक्ष संस्था के द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये किसके द्वारा प्रदान किया है, तो नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका की है ये नासा। ठीक है ना। एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब ये स्थान प्राप्त करने वाले एशिया में पहली है कौन, बीट्स पिलानी। ठीक है ना, बीट्स पिलानी की टीम है वो एशिया की पहली टीम है। और ये पिलानी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। ठीक है ना, झुंझुनू के अंदर पिलानी पड़ता है। तो आप याद रखना, मंगल ग्रह के लिए विशेष रोवर तैयार किया है, किसने किया है, तो ये नासा ने किया है। ठीक है ना, याद रखना। इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, किसको ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक है ना, ये इसी का फैक्ट है। अभी मंगल ग्रह के लिए रोवर का तैयार किसने किया, नासा ने। अब मंगल ग्रह को एक लाल ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, लीट लेवल फर्स्ट के अंदर आया था। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर में हुआ है। इसकी थीम सस्टेनेबल टूरिज्म है। ये मोस्ट फैक्ट है, ये मेरे को लगा ये पुराना क्वेश्चन है, मतलब पुराना तो नहीं बोल सकते लेकिन करंट का ही क्वेश्चन है, तो मैंने वापस यहाँ पे डाल दिया रिवीजन के तौर पर। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर में हुआ। इसकी थीम क्या है, सस्टेनेबल टूरिज्म। क्या, सस्टेनेबल टूरिज्म, जो पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। भारत का पहला कंबल स्टे, अब जो पर्सन किए थे अपन ने 15, तो वो राजस्थान के थे। अब इंडिया लेवल के आ गए हैं या अंतरराष्ट्रीय लेवल के आ जाएंगे। भारत का पहला कंबल स्टे रेल ब्रिज जिसका नाम अंजी खंड है, कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर। फरवरी में क्या हुआ था, फरवरी में लिथियम के भंडार मिले थे। और अब कहाँ मिले हैं, तो अपने राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ, तेलंगाना, नागौर में। पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना। ठीक है ना। लिथियम आप सबको पता है ना किस में काम आता है, बैटरियां बनती है, बैटरियां बनती है जो मोबाइलों के अंदर होती है ना वो। जिला रियासी में, कौन सा जिला, जम्मू कश्मीर का। ठीक है ना, रियासी में। उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा, किसके, जम्मू कश्मीर के। एशिया का सबसे लंबा ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। सबसे लंबी साइकिल रेस, ये मैंने वापस रिवाइज के तौर पर डाल रहा हूँ ताकि बार बार जितनी बार ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आप अगर डिस्कस नहीं करोगे तो मैं फैक्ट के साथ ले आऊंगा। पीडीएफ को बार बार देखोगे ना तो आप भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में प्रारंभ हुई। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये भी कहाँ हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी,
तो कितने मेडिकल डिवाइस की स्थापना की जाएगी? तो ये 4 मेडिकल डिवाइस की है वो स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे पीछे रट रट के हैं वो आपको याद रखना। करंट अफेयर। हाल ही में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023, एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कितने दिवसीय? 3 दिवसीय। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ। ठीक है ना। नई दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है ना। पहला माइनिंग सम्मेलन मुंबई में, माइनिंग सम्मेलन में भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? ढाका कर रहा है। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है। तो भारतीय छठवें बोल दो या छठे बोल दो, भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये बैंक में देखने को मिल सकता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये दक्षिण कोरिया। ठीक है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। ठीक है ना। ये कोरिया ऐसे रहती है, आपको मैप बोल दिखा देता हूँ। यहाँ नॉर्थ कोरिया, ये नीचे का पार्ट है, ये साउथ कोरिया। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग नाम पड़ा। राष्ट्रपति कौन है? यूसुफ येओल। यूसुफ येओल कौन है? यूसुफ येओल क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति है। राजधानी है सियोल है। दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया के अंदर ओसिनिक्स सिटी 13वां शहर स्थापित। ये 13वां शहर स्थापित किया जा रहा है। 13वां मतलब पूरा शहर है वो 13 रहेगा। तो वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ओसिनिक्स। ठीक है ना, ओसिनिक्स में स्थापित किया जा रहा है। ओसिनिक्स शहर स्थापित किया जा रहा है दक्षिण कोरिया के अंदर। किस राज्य द्वारा चलने के अधिकार को लागू किया जाएगा? तो ये पंजाब राज्य के द्वारा। आप बोलोगे चलने का अधिकार मतलब वहां चलने का अधिकार नहीं है क्या? दरअसल ये बात नहीं है। चलने का अधिकार मतलब इस पंजाब राज्य ने ये कहा है कि भाई आप कोई भी हाईवे या सड़क बनाओगे ना, चाहे वो शहर के अंदर की बनाओ या मेगा हाईवे बनाओ, कोई भी सड़क बनाओगे ना, तो आप वहां पर कंपलसरी होगा कि चलने के लिए फुटपाथ का निर्माण पहले करना होगा आपको। और फुटपाथ का निर्माण नगर पालिका 2009 के अधिनियम के अनुसार कितने का होना चाहिए? 1.5 फुट या 14 मीटर का होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये उसमें नगर पालिका का कहा गया है। तो ये फुटपाथों का काम करते हैं ना, उस अकॉर्डिंग। तो ये वो चलने का अधिकार है। ठीक है ना, वैसे तो लोग चलते ही है वहां पर, लेकिन उसका है कि चलने का अधिकार आपको सड़क बन के तैयार हो ना हो उसके साथ पहले है वो जगह आपको छोड़कर वहां पर फुटपाथ का निर्माण 100% करना होगा। राजधानी चंडीगढ़ है। सीएम भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक है ना। राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ आयोजित हुआ है? पंजाब में हुआ है झींगा मेला। उत्तर भारत की 13वीं परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। उत्तर भारत की 13वीं, और अभी अपन ऑक्सीनिक्स पढ़े थे ना, वो दक्षिण कोरिया का था। ठीक है ना, शहर था वो। उत्तर भारत की 13वीं ये परियोजना है का उद्घाटन कहाँ हुआ? चंडीगढ़, जो पंजाब की क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोहा डायमंड लीग। दोहा डायमंड लीग, दोहा के अंदर, कतर दोहा के अंदर जो डायमंड लीग हुई उसके अंदर हुआ था। ये आपको सबको पता है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने है वो सब कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और अभी इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर ही है वो 88.667 यानी 67 मीटर का ये थ्रो फेंका था। इसरो ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये अलग इफेक्ट है। ठीक है ना, अलग क्वेश्चन नया बनाकर मैंने क्या कर दिया, तो ये किसने किया है? ऐड कर दिया मैंने। और ये इसरो ने किया है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय सेना द्वारा कहां पर बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया जाएगा? बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। कहां ये कहां पड़ता है? कहां पर किया जाएगा? चीन के बॉर्डर पर किया जाएगा। ठीक है ना, चीन के बॉर्डर पर।
राजधानी की है किसकी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। सीएम कौन है? पेमा खांडू। सियोल पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था, ठीक है ना, जो क्या है अपने रक्षा मंत्री है। दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा प्रारंभ की है किसने? अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सीएम पेमा खांडू हो गए, और सियोल पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया। दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, चीन के बॉर्डर पर। किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किस भारतीय एथलीट ने पुरुष की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है? तो प्रवीण चित्रबेल ने तोड़ा है। कहाँ पर हुई थी ये आयोजित? क्यूबा में आयोजित, क्यूबा में, ठीक है ना। क्यूबा नहीं है ये, आधा कै है, ठीक है ना, क्यूबा। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। चलिए फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। नाम थोड़ा दोहरा है पर क्या करें, मैक्स वर्स्टैपन, मैक्स वर्स्टैपन, कोई ज्यादा दोहरा नहीं है। अपने 41वें न्यायाधीश बने हैं ना राजस्थान के, उनका क्या नाम है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। क्या नाम है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। एक नाम को 3-4 बार बोलो, वैसे याद हो जाएगा। तो ये F1 ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अब देखो मैक्स वर्स्टैपन ने और क्या क्या अपने नाम किया। अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स जीती थी, बहरीन में आयोजित होने वाला ग्रैंड प्रिक्स F जीता था, यानी यही जो F1 ग्रैंड हुआ था ये बहरीन में भी हुआ था। तो ये किसने जीते थे? ये इसके अलावा ये मैक्स वर्स्टैपन ने भी जीते थे। इसके अलावा जो अपन ने डिस्कस कर लिए ये पहले जीत लिए थे। हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? 200 कितने? 276 दिन के बाद में। किस देश का? तो चीन का। किस देश का? चीन देश का, जिसकी राजधानी बीजिंग है और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। फ्यूंगन 3 उपग्रह किसका है? फ्यूंगन नाम से ही पता चल जाएगा, फ्यूंगन 3 है वो किसका है? तो चीन का है, यानी चाइना का है। इसने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का परीक्षण किया है। ये अच्छा क्वेश्चन है भी। संचार उपग्रह का अभी हाल ही में किसने परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है, जिसका नाम झोंगसिंग 26 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया जाएगा? पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन है वो किस, कहां पर किया जाएगा? तो बांग्लादेश में। और किसके साथ? भारत और किस देश के मध्य? दोनों देश के मध्य है। भारत और किस देश के मध्य भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया जाएगा? तो बांग्लादेश के मध्य। राजधानी ढाका है। पीएम कौन है? शेख हसीना है, आप सबको पता है। 22वें राष्ट्रपति बने हैं जो अभी लेटेस्ट नए बने हैं, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन नाम है। अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। किसने किया है? सबमरीन बेस शुरू है वो किसने किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। हाल ही में 9 साल के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से प्रारंभ हुआ है? तो मतलब यहाँ क्या था, रोक लगाई गई थी कोयला खनन की, अब वापिस है वो प्रारंभ किया गया है। तो ये किसने किया है? मेघालय राज्य में है वो अनुमति मिल गई है और बोल दिया है कि कोयला खनन है वो किया जा सकता है वापिस। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। सीएम कॉनराड संगमा है। और पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम मेघालय की राजधानी शिलोंग में बनाया जा रहा है, ठीक है। और वांगला महोत्सव, ये तो मैं लिए आपको है वो फैक्ट में चर्चा करवा रहा हूँ। और प्रतिकर्षी, ये यहाँ पर स्पेस लगाने में, प्रतिकर्षी परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष पर रहा है। प्रतिकर्षी परिवार मासिक आय में शीर्ष पर कौन सा रहा है? तो ये मेघालय रहा है। किस राज्य द्वारा बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया गया है? डिजिटल हेल्थ कार्ड किसके द्वारा? योगी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया है। सीएम योगी जी हैं। राजधानी लखनऊ है, जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। और सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखना ही होगा। मतलब यहाँ सरकारी कर्मचारी है उनको बोल दिया कि आपके पास
कोई भी डीजल या पेट्रोल से चलने वाले साधन आप यहाँ पर नहीं ला सकते। अगर आपके पास है तो आपको क्या लाना होगा, इलेक्ट्रिक लाने होगा। दुधवा नेशनल पार्क है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और एनसीईआरटी में मुगल इतिहास का भी क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। इस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा। तो ये किस राज्य के द्वारा किया जाएगा, तो उत्तराखंड के द्वारा। तो उत्तराखंड राज्य के मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के लिए घोषित किया जाएगा, ठीक है ना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। अभी माणा गांव को बॉर्डर का पहला गांव है वो घोषित किया गया। ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है ना, जिसे सबसे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क, ठीक है ना। और राजाजी नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। तो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किसने रखी है, तो तेलंगाना राज्य के द्वारा रखी गई है। सीएम के चंद्रशेखर राव। राजधानी कौन सी है, तो हैदराबाद है। सबसे ऊंचे अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जा रहा है, तो वो अनावरण कहाँ किया गया है, तो वो कर्नाटक तेलंगाना के अंदर किया गया है। माफी चाहूंगा, तेलंगाना के अंदर प्रारंभ किया गया। समता कुंभ भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना के अंदर मनाया जाएगा। 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलोर के अंदर है, ठीक है ना, वो भी आप याद रखना। तो ये अपन ने 30 क्वेश्चन कर लिए। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है, वो मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 2 सूचियां हैं, त्रिस्तरीय पर होती है। ये तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है और 12वीं में कौन सी में अनुसूची में बताया गया है, तो ये नगर निगम के बारे में बताया गया है। इसमें 73वें संविधान संशोधन में हुआ था, ये 74वें संविधान संशोधन में हुआ था। अगर अनुसूचियों का टेंशन है कि अनुसूचियां याद नहीं होती, तो आपको टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। मैं कहानी के तौर पर है वो 10 मिनट का वीडियो है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। मात्र 10 मिनट का है। वो वीडियो देखने के बाद में आप अनुसूचियां तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। मात्र 2 ही बार देखना है। तो ये आपके लिए बहुत प्यारा और खूबसूरत क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर है वो सही आंसर जरूर बता दीजिएगा कि कौन सा है क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को हेल्दी विलेज घोषित किया जाएगा। कुक्कस जयपुर, जवानपुरा जयपुर, फलौदी जोधपुर, खेरुणा बूंदी। ये चारों क्वेश्चन ही है ना, चारों ऑप्शन ही अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर मुझे जरूर बता दीजिएगा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और शेयर कमेंट है वो अपनी मर्जी अनुसार कर सकते हो। पसंद आई है तो जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर की लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब अपनी करंट अफेयर की क्लास जो फैक्ट और पिन द पॉइंट क्वेश्चन वाली होती है, ज़्यादा कचरा भी नहीं होता, वीकली करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं। अब इसका पूरा कि भी कैसा फीडबैक है, कैसे क्वेश्चन आए, अगर आपने यूआरओ का पेपर देखा होगा और इसकी पीडीएफ देखी होगी तो आपको पता चल ही गया। ऑटोमेटिक नहीं चला तो अभी थोड़ी देर के बाद में जो क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड मिलेगी यूआरओ की करंट अफेयर की, तो वो आप जरूर देख लेना। उसमें 40 क्वेश्चन होंगे, आधे घंटे की बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं उसमें, क्योंकि अपन को ज़्यादा डिस्कस करना है नहीं। तो वो भी आप देख लेना कि हूबहू क्वेश्चन छपे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और बाकी अपन ने ये क्लास देख ली। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और नेक्स्ट वीक को वापस मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।